नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। यह सेशन बिहार टीजीटी एंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना जब 1891 में हुई थी तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1891 के जनगणना के टाइम में जो जनगणना आयुक्त थे वो थे आपके बेंस। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दे दी थी, जिससे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैधिरे रामचंद्र रेड्डी जी ने इनको 100 एकड़ जमीन जो है क्या की थी, दान में दे दी थी, और इसी 100 एकड़ जमीन के साथ उन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। माउंटबेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, माउंटबेटन के जाने के पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने जो है वो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस द्वीप को उन्होंने शहीद द्वीप नाम दिया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? यानी कि इन सभी लोगों में से कौन जो है वो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां को जो है हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट सामने दिया हुआ है, यानी कि इसका जो बीडी सावरकर को हम किससे मैच करा देंगे? तो बीडी सावरकर का हमारा जो संबंध है वो है अभिनव भारत से, और लाला हरदयाल का जो संबंध है वो किससे है? तो लाला हरदयाल का आपका संबंध है गदर पार्टी से, और तीसरा तारकनाथ दास का जो संबंध है वो है फ्री हिंदुस्तान से, और मदन लाल ढींगरा का जो संबंध है वो है आपका करजन बेली से। यानी कि इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3-2-4 3-1-4-2। तो यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3-1-4-2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच संपन्न हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र जो था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल सम्मिलित थे, रोशन सिंह सम्मिलित थे, सूर्य सिंह नहीं सम्मिलित थे, अशफाक उल्ला खां सम्मिलित थे। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य सेन का जो संबंध है वो चटगांव शस्त्रागार से है, इनका संबंध काकोरी षड्यंत्र से नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है आपका बंकिम चंद्र चैटर्जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीला दर्पण या नील दर्पण नामक की नाटक की प्रेरणा किस क्रॉप से संबंधित है, यानी कि किस फसल से संबंधित है? तो नील दर्पण नाटक की प्रेरणा जो है वो आपका संबंधित है नील से, यानी कि जम्बुकी या फिर नील से। प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लोहा नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती, यानी कि ढला लोहा नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है, ऐसा किस वायसराय ने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐसा लॉर्ड रिपन ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में जो है जनरल ह्यूर जो है वो कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो आपकी 1936 में की गई थी। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए, यानी कि ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का जो पिता है वो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नील दर्पण किससे संबंधित था? अभी इस क्वेश्चन की बात हो चुकी है। तो नील दर्पण का जो संबंध है वो है नील की खेती करने वालों से, यानी कि इंडिगो प्लांटर से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो कलकत्ता की स्थापना से पूर्व जो है अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी बस्ती थी वो थी कौन? हुगली थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। तो इसका संबंध है आपका लॉर्ड लिटन से। इसका संबंध किससे? आपका लॉर्ड लिटन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद हम अगले की बात करेंगे। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, यानी कि इसका जो संबंध है वो लॉर्ड कर्जन से है। और भारतीय काउंसिल अधिनियम का संबंध है लॉर्ड मिंटो से। और रॉलेट एक्ट 1919 का संबंध है लॉर्ड लिटन से, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? यानी कि सरखेज और बयाना में सबसे मेन जो है कौन सी फसल जो है उगाए जाते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरखेज जो बयाना जो क्षेत्र था मुगल काल का, यहाँ पे नील की खेती जो है सबसे ज़्यादा की जाती थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का किसके उपासक थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे वो किसके उपासक थे? किससे संबंध था ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति में लीन थे, यानी कि कृष्ण के उपासक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतरित प्रस्तुत किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामायण का बंगला रूपांतरण प्रस्तुत कृतिवास ने किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनसबदारी जो प्रणाली है वो अकबर के द्वारा आरंभ की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐसा किसने लिखा है? मुतम्मिद खान ने ऐसा लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? यानी कि ये जो मुगल शासकों के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब जो है वो नृत्य से गीतों से नफरत तो करता था लेकिन वो खुद क्या था? बीड़ा बजाता था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? तो नूरपुर रियासत का जो पुराना नाम है वो है आपका धमेरी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था ये शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? यानी कि मुगल काल में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज़्यादा होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूती वस्त्र का। हमेशा से ही सूती वस्त्र का जो निर्यात है वो हमेशा अधिकतम ही रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए। कहाँ पे? अपनी राजधानी में। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उसकी राजधानी समरकंद में थी। और वो लूटने के बाद जब यहाँ पे धन पैसों को जब वो लेके जा रहा था तो यहाँ से वो राजमिस्त्री, शिल्पकार और निपुण कारीगरों को भी ले गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निजामुद्दीन जुनैदी किसका प्रसिद्ध वजीर था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निजामुद्दीन जुनैदी जो है वो इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिल अल्लाह जो राजधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? जिल्ले अल्लाह जो राजधिकार संबंधित अवधारणा है ये किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिल्ले अल्लाह वाला जो अवधारणा है सिजदा और पाउस वाला ये बलवंत से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का क्या उद्देश्य था? तो बरनी का जो तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था वो था आपका फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। किसको खुश करना? फिरोज शाह तुगलक। और लिखा क्या था इसने? फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम जो है वो उद्यान विभाग से संबंधित था। और मैं आपको बताते चलूं कि चोल, चेर और पांड्य वाला जो पार्ट है ये पार्ट यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। आप पिछले साल का पेपर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री में पिछले साल में यहाँ से बहुत कह सकते हैं अधिक क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो था कंदम बबाश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज प्रथम जो था उसने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, जो चोल शासक था, यानी कि इस चोल शासक ने राज प्रथम ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र द्वितीय जो थे इनको जो है युद्ध भूमि में राजा घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दान दी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभावती गुप्ता जो है ये वाकाटक रानी थी जिन्होंने अनुदान स्वरूप भूमि दान दी थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुप्त काल में भुक्ति क्या था? तो गुप्त काल में जो भुक्ति का संबंध है वो है आपका राज्य से। भुक्ति किसको कहते थे? हम राज्य को कहते थे। किस जमाने में? गुप्त काल में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकोटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसका नाम हेलेन या चेलना था, हेलना या फिर चेलना था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में जो श्रीनगर जगह है उसको अशोक ने बसाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यहाँ पे मोरी, बुली, कलाम और भग दिया हुआ है। तो मोरी का जो संबंध है, मोरी को हम मैच करा देंगे आपका पिपली वंश से, बुली का संबंध है आपका अलकल्प से, और कलाम का आपका संबंध है केशपुत्र से, और भग का संबंध है आपका शुंशु मारगिरी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञापारमिता है। क्या है? प्रज्ञापारमिता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैदिक साहित्य में पुरंदर जो है हम
इंद्र को जानते हैं। पुरंदर के नाम से किसको जानते हैं? इंद्र के को जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो बोगज कोई अभिलेख में जिस देवता का नाम नहीं मिलता है उस देवता का नाम है अग्नि, यानी कि अग्नि का जो है बोगज कोई अभिलेख में नाम नहीं मिलता, बाकी इंद्र, मित्र और वरुण का मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए हम उर्वरा शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नि पूजा के साथ जो है हड़प्पा के कालीबंगा स्थल से मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 में हड़प्पा पुरास्थली से प्राप्त सामग्री दी गई है और सूची 2 में संभावित स्रोत दिया गया है। इन दोनों को क्या करना है? आपस में मैच कराना है। तो तांबा का संबंध किस जगह से है? तो तांबा जो है खेतड़ी का खान कहाँ पे है आपका? राजस्थान में। तो तांबा का संबंध राजस्थान से है। दूसरा आपका कह रहा है कि शंख का संबंध किससे है? तो शंख का संबंध आपका कच्छ के रण से है, जो आपका कच्छ के बारे में आप जानते हैं। जैसा कि सी जो है लाजवर्त का संबंध किससे है? लाजवर्त का संबंध आपका अफगानिस्तान से, और सोना का संबंध आपका दक्कन के प्लेट्यू से, दक्कन पठार से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में जिसकी नहीं पूजा होती थी तो शिव की होती थी, मातृदेवी होती थी, पीपल की होती थी। विष्णु की पूजा हड़प्पा काल में नहीं होती थी, ऐसा कोई स्रोत नहीं मिला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा लोथल और चंदुदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणि रत्न निर्माण का जो उनका चंदुदड़ों में स्थित जो हड़प्पा वाले थे इनका अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो मेसोपोटामिया में जो अक्काडियन भाषा थी इसने सुमेरियन भाषा को क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्काडियन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वो है आपका मध्य पाषाणिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पाषाणिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आभूषणों से युक्त जो मध्य पाषाणिक मानव समाधियां हैं वो महदहा से प्राप्त हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिंग शुगुर जो है ऐसा स्थल है जिसको सर्वप्रथम सूचित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। होमोसेपियंस ने जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः क्या कहते हैं? जो होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी हैं उन्हें हम सामान्यतः क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम होमिनिड कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिलों में किसानों का विद्रोह हुआ था जिसमें वामपंथी व दक्षिणापंथी समूहों ने, जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 1429 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरणार्थक कौन थे? यानी कि यंग बंग आंदोलन के पीछे किन का प्रेरणा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी बिबिनियन डेरेजियो जो थे वो यंग बंग आंदोलन के पीछे प्रेरणार्थक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन कारावास के भेजे जाने की सजा दी गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासिक षड्यंत्र केस में जो है बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन कारावास के लिए भेजा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो नेहरू की ने जो अंतरिम सरकार फॉर्म किया था, जो बनाया था, उसके जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? लियाकत अली खां थे।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो सूची 1 दिया हुआ है, सूची 1 में दिया हुआ है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्रिप्स मिशन का हो जाएगा 1942। और गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944। और आपका शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1945 में। और कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 1, 4, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।